सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ किसान कांग्रेस ऑफिस में आने पर सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात रही 3 काले कानून की, वो आप लोग सारे अच्छी तरह जानते हो। इन्होंने हमारा जो देश है वो बेच चुके हैं। ये असली बात तो ये है कि इन्होंने पूरा का पूरा देश जो है प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया। और अब ये जो 3 काले कानून लाए हैं वो कृषि के 70% जो जनता है वो कृषि पर निर्भर है। तो अब कृषि को इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को, जो अडानी अंबानी है, उनको इन्होंने ये प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि जब प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ें चली जाएंगी तो किसान का जो समय, जो किसान अपनी ज़रूरतें जो पूरी करता था वो करनी बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। जैसे कि ये लोग मंडी को बंद करना चाहते हैं कि जो मंडी है, मंडी सिस्टम बंद होकर प्राइवेट मंडियाँ हो जाएं। प्राइवेट मंडियों में इन्होंने टैक्स कम कर दिया है और गवर्नमेंट मंडी में टैक्स है। तो जब प्राइवेट मंडी में टैक्स बिल्कुल फ्री है तो वो पैसा जो टैक्स का उन्होंने स्टेट सरकार को देना है वो उतना ही वो ज़्यादा रेट पे वो मंडी से माल खरीद लेंगे किसान का, और किसान को मजबूरी से उसको बेचना पड़ेगा। तो जो सरकारी मंडियां हैं वहाँ सेल नहीं होगी तो बाद में ये कहेंगे कि ये जो मंडियां हैं ये सफ़ेद आती हैं, और वो जितने महकमे हैं, जो मंडी बोर्ड है, FCI है, उनको सारे को बंद कर देंगे और किसान का फिर शोषण करेंगे। जो आज फसल हमारी 1888 रुपये में जैसे जीरी के बिकी है, पहले हमें 2000 एक बार 2 बार हमें 2000 का दे के ख़रीद लेंगे, बाद में हमारी यही फसल जो है वो 800-700 रुपये में ये खरीदेंगे। आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि मंडीकरण जो प्राइवेट होने से किसान कहीं भी फसल बेच सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इतना तो हमें बताओ कि कौन सी मंडी में जाके, यहाँ अगर 1888 रुपये का रेट है तो कोई ऐसी मंडी का नाम बताओ जहाँ वो 2200 रुपये में बिकती हो। यूपी में तो 800 रुपये में बिक रही है, बिहार में 700 रुपये में जीरी बिक रही है। तो किसान जो 200 रुपये का खर्चा करके वहाँ 700 रुपये में, जहाँ 800 रुपये में फसल बेचने जाएगा, तो ये सरासर जो है किसान के साथ जाति कर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हो। गुमथला में माँ पंचायत है, वहाँ पे कंडेला में बहुत बड़ी पंचायत हुई, दादरी में बहुत बड़ी पंचायत आज है, तो गुमथला में पंचायत है, आप भी काफ़ी एक्टिव इस मामले को लेकर। हाँ जी, किसान महासभा जो है गुमथला गढ़ू माँ पंचायत वहाँ रखी गई है 9 तारीख की। अनाज मंडी गुमथला गढ़ू, और उसमें राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, गुरनाम सिंह आ रहे हैं, और राज्यपाल जो है आ रहे हैं, और भी जो बड़े किसान लीडर हैं वो सारे आ रहे हैं। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? उनको हमारे स्वर्गीय मंत्री जसविंदर सिंह जी के बेटे गगनजोत संधू और जसतेज सिंह संधू महासभा को जो ऑर्गेनाइजर है प्रधान जी। हाँ जी, वो अभी किसी राजनीतिक दल में है या किसी पार्टी में है या किसान का बैनर लगा के कराएंगे? ऐसे है, ये किसान के बैनर में सारा प्रोग्राम हो रहे हैं, जितनी भी माँ पंचायतें हो रही हैं। आज जो समय है वो कोई पार्टी का समय नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी से है, ये लोकदल से है या दूसरी पार्टी से है। आज जो ये किसानों के धरने चल रहे हैं ये देश को बचाने के लिए चल रहे हैं, ना कि ये पार्टी का बात है। अब हम किसान कांग्रेस से हैं। राहुल गांधी जी ने हमें पहले दिन से बोला हुआ है कि इस मूवमेंट के साथ पूरा अपना कंधे से कंधा मिला के हम पिछले 75 दिन से जो है किसानों के साथ चल रहे हैं, हम पूरा साथ दे रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर या सिंध बॉर्डर पर आपने कितना समय व्यतीत किया किसान कांग्रेस के साथ?
समय समय पे हम गाजीपुर भी और सिद्धू बॉर्डर पे भी और टिकरी बॉर्डर पे भी समय समय पे जाते रहते हैं। और आप लोगों को पता है पूरी जो हमारे वहाँ कैंप भी लगे हुए हैं, किसान कांग्रेस के हमारे कैंप जो है वहाँ लगे हुए हैं, वो सेवा कर रहे हैं। आज भी टिकरी बॉर्डर पे किसान ने खुदकुशी कर ली, कहता है तारीख पे तारीख मिल रही है। जिस तरीके से लोग मर रहे हैं लेकिन किसान जो सरकार है वो किसानों की सुन नहीं रही, तो क्या लगता है आपको कि जो उनकी जो संवेदनशीलता है या संवेदनहीनता क्या कहेंगे? ऐसे किसान तो ये धरनों पे अब खुदकुशी कर रहे हैं। पिछले 20 साल से किसान जो है खुदकुशी कर रहा है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होती थी। आज जो हमारी जो ये धरनों पे जो कर रहे हैं, तो दुखी होके आदमी क्या नहीं करता, मरने के अलावा उनके पास क्या है। पिछले 75 दिन से वो सड़कों के ऊपर इतनी ठंड में बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग 80, 90, 100 साल के बच्चे बैठे हैं। हमारे बच्चे वहाँ, छोटे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं ट्रालियों में बैठ के, बारिश में, इतनी ठंड में। तो ये मोदी साहब को समझना चाहिए कि जब किसान चाहते ही नहीं है कि ये बिल जो है हमारे लिए लाया जाए, तो वो धक्का क्यों कर रहे हैं। जिस तरीके से महापंचायतों में जनता किसानों की भीड़ उमड़ रही है, चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा में 3-4 महापंचायतों में, क्या लगता है? इससे ये लगता है कि पूरा देश जो है वो उठ चुका है, जाग उठा, और उन्हें समझ लग गई है कि अब जो अगर अब भी हम इकट्ठा ना हुए तो ये देश जो है सारा बिक जाएगा। और मैं हाल ही में एक जो नरेंद्र तोमर जी थे, उन्होंने ये कहा था कि बाकी राज्यों को तो क्लियर हो गया है बिल के बारे में, बट एक पंजाब है जो इस जिद पे अड़ा हुआ है कि इन कानूनों को रद्द करवाना चाहिए। उस पर सर क्या कहेंगे? देखो, वो तो तोमर जी को तो कोई समझ नहीं है। अगर वो कृषि मंत्री हैं, वो अगर उन्होंने खुद बिल बनाया हो तो उस बिल में से अच्छी चीज़ें बता दें जो पंजाब के साथ, पंजाब को फ़ायदा होता है, या हरियाणा को किसान को होता है, या यूपी के किसान को होता है, या राजस्थान के किसान, महाराष्ट्र के कोई भी किसान को बता दें, भी एक भी फायदा बता दें। ये बिल ही सारा गलत है। पहले सर इसको पहले कहते थे सरदारों का आंदोलन है, अब कह रहे हैं सरदारों और जाटों का आंदोलन है। तो जातियों में किसान को बांटना आप कैसे देखते हैं? ये गलत बात है। ये तो बीजेपी की और आरएसएस की शुरू से है। ये फूट डाल के राज करते आए हैं, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। ये सभी किसानों का, सभी वर्ग का, किसान की कोई जात नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता। किसान जो खेती करता है वो किसान की कोई जात में नहीं बिलीव करता। तो ये इनका गलत है कि ये सरदारों का है, ये जाटों का है। सारी स्टेटें जो हैं आपकी, अपना राजस्थान लगा हुआ है, साथ में उत्तराखंड लगा हुआ है, यूपी लगा हुआ है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, मध्य प्रदेश है, कहाँ से नहीं किसान आ रहा है। ये सारे किसान करते हैं। अभी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो विदेशी लोग हैं, विदेश में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी इस आंदोलन पे प्रतिक्रिया पॉजिटिव की है, निंदा की है प्रधानमंत्री मोदी की और उनके तोमर जी की। उसके बाद केंद्र सरकार बुखला गई है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बुखलाहट है। ये तो आप कारण ये है कि जो सरकार दमन कर रही है किसानों के साथ, जो किसानों पे गोलियां चला रही है, और किसानों के रास्ते जो आपने देखा कील गाड़ के और तारे कर के, ये बॉर्डरों पे तो देखे जाते हैं, लेकिन अपने हाईवे पे या अपने देश में अपने किसानों के लिए या अपनी जनता के लिए ऐसा राजा कोई नहीं करता जो ये कर रहे हैं। और लोग, पूरा वर्ल्ड देख रहा है इनको कि ये बहुत जाति कर रहे हैं किसानों के साथ। इसलिए लोग जो है पूरी दुनिया के खड़े हो गए हैं हिंदुस्तान के किसान के साथ। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे फॉरेन कंट्रियों में, बहुत कंट्रियों में ये फार्मिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुई थी, लेकिन वहाँ के गांव जो है उजड़ चुके हैं। और आज देख लो कि वो खाली गांव पड़े हुए हैं। और वो लोग जो हैं, वो जो मजदूरी करने शहरों में जाते हैं, वो आज कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत जाति हुई है। हमने भी अपनी सरकारों के बात पे आके हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में साइन कर दिए और हम आज फंसे हुए। आज हम मजदूर, एक अपना खेती की बजाय, किसान की बजाय हम आज दर पर टोक। सर,
जिस तरीके से सरकार कह रहे हैं कि 1 कॉल की दूरी पे हैं और उसके बाद इतने कड़े इंतजाम किए जाते हैं बॉर्डर पे, सर आपको क्या लगता है कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा? ऐसे है, बीच का रास्ता अगर प्रधानमंत्री निकालना चाहे तो 2 मिनट की बात है उनके लिए। और नंबर बोला, उन्होंने नंबर बताया नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है कि आज तक उन्होंने किसानों को अपना नंबर नहीं बताया और ये कह रहे हैं कि मैं एक फ़ोन कॉल के पीछे। और तोमर जी जो है हमारे कृषि मंत्री हैं, वो कुछ का कुछ बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सारी गलत है। हमारा देश जो है वो इन्होंने गुलाम करने की पूरी ठान ली है, प्राइवेट सेक्टर को देने की कर ली है। और मैं आपको एक और थोड़ा आज से 300 साल पुरानी बात बताने जा रहा हूँ कि उस टाइम जब हमारा संघर्ष चल रहा था मुग़लों के साथ, तो हम एक टाइम ऐसा आया था कि हमारा जो राज जो है वो हमारा कम से कम 20 कंट्रियों पे हमारा राज हो गया था महाराजा रंजीत सिंह का। तो इतना हमने मुग़लों पे हमने कर लिया था, नथ डाल दी थी। लेकिन उस टाइम भी गुजरात वालों ने देश को 200 साल के लिए फिर गुलाम कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो गुजरात की तरफ से आई थी। इन्होंने, गुजरात वाले बिक गए थे उस टाइम भी, और इन्होंने अपनी जगह पे, धरती पे उनको पहले रहने का स्थान दिया। वहाँ से वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें 200 साल के लिए फिर गुलाम बना लिया था। और वो काम अब ये कर रहे हैं। अब 2 गुजराती जो सेंटर में बैठे हैं और जो 2 गुजराती जो हैं वो खरीद रहे हैं। वही घूम घूम के सारा कुछ हमारा देश जो है बेच रहे हैं। सर जिस तरीके से मोदी जी को बार बार मोदी जी बताते जा रहे हैं कि मतलब इसमें उन्हें कोई खामियां नहीं दिख रही हैं, और उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि इसका हल निकालेंगे वो? खामियां तो सारा बिल ही जब किसान विरोधी है, किसान विरोधी नहीं, देश विरोधी है ये बिल। इसमें इतनी गलत पॉइंट डाले हुए हैं जिससे किसान के पास कुछ बचेगा ही नहीं। वो अपनी ज़मीन नहीं बचा सकता, वो ज़मीन का मालिक तक नहीं रहेगा, उसका अधिकार नहीं रहेगा। जब ये प्राइवेट कंपनियां, एक और सरकार क्या कर ली है, जो डीसी रेट है वो ज़मीनों के जो हैं वो 7-8 हज़ार रुपये, लाख रुपए करने जा रही है, कर रही है। अब 12 लाख रुपए। के बारे में भी आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, उसके बारे में भी बोलते हैं। लेकिन वो जो 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कर रहे हैं, उनका मतलब ये है कि प्राइवेट कंपनियां जो आएंगी, जहां उनको ज़मीन की जरूरत होगी, वो 10 लाख रुपए किले के हिसाब से ले लेंगे, जो आज 1 करोड़ रुपए किले के हिसाब से बिक रही है। तो आपने चौटाला साहब के बारे में बोला है, दुष्यंत जी गए, उनको तो देखो कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस दादे के वो पोते थे, वो उनके पास को भी उन्होंने चल के नहीं दिखाया। उनके दादाजी ने किसानों के लिए हमेशा लड़ाई की, लेकिन इन्होंने किसानों को बेचने के लिए सरकार का साथ दिया। तो सर क्या लगता है आपको, ये सिलसिला लंबा चलने वाला है? जब तक बिल वापस नहीं होंगे किसान नहीं मानेंगे, क्योंकि ये किसानों का मामला नहीं है, ये देश का मामला है। नहीं तो देश हमारा ये जो है ये सारा प्राइवेट सेक्टर में बट जाएगा और ये बेच देंगे, गुलाम हो जाएंगे, हम दर दर की ठोकरें खाएंगे। राजू, अभी आपने देवीलाल परिवार के बारे में कहा। हाँ जी। अभी कुछ दिन पहले ही देवीलाल के पोते अमेश सिंह चौटाला जो विधायक थे, इन्हें लोग हैं, उन्होंने किसान हित में बोल करके अपना त्याग पत्र दिया विधायक पद से। इतना बड़ा बलिदान को क्या करेगा? उनको फिर भी कुछ उन्होंने सोचा किसानों के लिए, और अपनी बैकग्राउंड, अपने दादा के बारे में सोचा उन्होंने कि मेरे दादा क्या करते आए हैं और हम किस जगह पे खड़े हैं, इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और ये सबका हक बनता है। कोई भी पार्टी, ये पार्टी का मसला नहीं है, ये देश को बचाने का मसला है, ना कि ये पार्टी का मसला। सभी को इस्तीफे देने चाहिए, चाहे आज़ाद उम्मीदवार है, चाहे बीजेपी में एमएलए हैं, उनको भी इस्तीफे दे देने चाहिए, तभी ये बिल रुक पाएगा। सर जिस तरीके से किसान लगातार बाइकाट कर रहा है हर चीजों का, जो पूंजीपति का बता रहे हैं, और उसके बाद बाइकाट हो रहा है, सर उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बिल्कुल उनकी जो किसानों की नीति है बिल्कुल ठीक है, और इनको ये अपनानी भी चाहिए। और सिर्फ किसान को नहीं, आम जनता को, हिंदुस्तान की को समझना चाहिए। अगर हम इनकी सामान ही नहीं खरीदेंगे, जहाँ जिन सामान पे अडानी या रिलायंस का मोहर लगी हुई है, अगर हम सामान नहीं खरीदेंगे तो ये कितने दिन मार्केट में टिक पाएगा। लास्ट बताया, केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी है, उनसे क्या अपील करना चाहिए किसान हित में, ताकि उनको सद्बुद्धि आए? ऐसा कुछ मैं तो उनसे यही अपील करता हूँ कि इतना कठोर दिल से किसानों के साथ
ना करें, किसानों की तीनों जो बिल हैं वो उनको वापस ले लें और दोबारा नए सिरे से अगर उन्होंने बिल लाना तो किसानों को साथ में लेके दोबारा नए सिरे से बिल बनाया जाए, ना कि जो पुराना बिल है उसको कैंसिल कर देना, वापस ले लेना चाहिए। इससे किसान भी खुश होंगे, देशवासी भी खुश होंगे और राजा का फर्ज बनता है अपनी प्रजा का जो बात माननी, ना कि प्रजा के साथ उसको अड़ना चाहिए, ना घमंड के साथ, सरकार के ताकत के साथ। गुमथला गुडू में जो महापंचायत है उसके बारे में जाने की लोगों से क्या कहें? मैं सभी संध हल्कावासी और हरियाणा वासी और सभी को अपील करता हूं कि जो गुमथला गढ़ू में महापंचायत किसान महापंचायत हो रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, ताकि इस सरकार को, बीजेपी सरकार को समझ लगे कि ये कोई जाति पाति का मामला नहीं है। ये किसान जो है, जनता जो है, व्यापारी जो है, मजदूर जो है, सारे इकट्ठे हो गए हैं और इस बिल को वापस लेने का ये जो पंचायत है ये काम करेगी।